हालेलुया। क्या आप जानते हो आपके शरीर का सबसे शक्तिशाली अंग कौन सा है? हार्ट है, किडनी है, गुर्दे हैं, टांग है, मसल है, बाइसेप है, क्या है? क्या है? इधर से कोई, बहनों से कोई? और जुबान। और कोई? और कोई? बाइसेप, ट्राइसेप। क्या है सबसे शक्तिशाली अंग? हमारी जुबान। सब कहे हमारी जुबान। और बाइबल में लिखा है जो इसको काम में लाना जानता है वो इसका फल पाएगा। मालूम है बहुत सारे लोगों को जुबान काम में लाना नहीं जानते। ये एक ऐसा अंग है जो हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन इसको हमने खुला छोड़ा होता है। कैसे छोड़ा होता है? खुला छोड़ा होता है। कई ऐसे अंग हैं हम कवर करके रखते हैं हमेशा हमारे शरीर को, लेकिन जुबान ऐसा अंग है जिसको खुल्लम खुला छोड़ा होता है। जो दिल में आया बोल दिया, जो मुंह में आया बोल दिया, जो दिल चाहा कह दिया, अच्छा भी बोल दिया, बुरा भी बोल दिया। इसी से पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है हम परमेश्वर की महिमा, प्रभु की आराधना करते हैं और इसी से हम शराब देते हैं। इसीलिए आप सब कहें हालेलुया। तो इसीलिए इसे ही लोग हालेलुया बोलते हैं और इसी से लोग गाली भी देते हैं। इसी से लोग प्रेम दर्शाते हैं और इसी से लोग नफरत भी दिखाते हैं। क्या ये संभव है? बाइबल में लिखा है कि एक ही झरने से दो तरह का पानी आए, मीठा भी और कड़वा भी। मीठा भी और कड़वा भी, दो तरह का पानी, एक ही टेस्ट मिलेगा आपको। अब टूटी खोलोगे या तो कड़वा होगा या मीठा होगा। आप ये नहीं होगा कह सकते मीठा भी और कड़वा भी, या तो मीठा है या कड़वा है। तो जुबान हमारे शरीर का सबसे जरूरी महत्वपूर्ण अंग है। आप हमारे शब्द बहुत मायने रखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 8वीं आयत, पिछले हफ्तों में मैंने इससे बात किया था। वहां क्या कहता है सूबेदार प्रभु यीशु मसीह को? अपना वचन ही बोल दो तो मेरा सेवक चंगा। तो उसको मालूम था जुबान में बड़ी ताकत है, जुबान में बड़ी शक्ति है। इससे आप अपनी जिंदगी बना सकते हो और अपनी जिंदगी बर्बाद कर सकते हो। इससे आप अपने बच्चों को बना सकते हो और इससे अपने बच्चों को बर्बाद भी कर सकते हो। पर आपके बच्चों को बनाने वाले स्कूल के टीचर्स नहीं हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के बच्चे बड़े अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, जिंदगी टूटी होती है। अब हमारा स्कूल भी था, स्कूल के दौरान भी एक दो लड़कियां थी, तो हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। दुष्ट आत्माओं से वो आजाद हो रही थी। तो एक दो लड़कियों ने बताया हमारे माँ बाप बचपन से कहते रहे तू हमारे लिए बोझ है, तू निकम्मी है, तू ये है, तू पागल है, तू ऐसा है वैसा है। और हम देखते हैं माँ बाप के लाखों पैसे खर्चने के बावजूद भी वो लड़कियां जिंदगी में बन नहीं पाई। कई बार एक लड़की ने बताया मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की लेकिन मैं बच गई। शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके मुंह के वचन हम कितनी भी प्रार्थना करा ले, लेकिन इस पे काबू नहीं है, आप अपने भविष्य को नहीं बना सकते। मालूम है आपका भविष्य कौन बनाता है? आपकी जुबान। जब लोग बाजीगरों के पास जाते हैं, जादूगरों के पास जाते हैं, जादू टूना करने वालों के पास जाते हैं, उपाय करने वालों के पास जाते हैं, तो अक्सर वो आपको बुरी खबर देंगे। वो आपको बुरी खबर कहे। कोई भी नहीं कह सकता मैं गया, उसने कहा अरे तू जा यहां से, तेरा तो सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया है, तुझे क्या जरूरत पड़ी थी आने की। कोई ना कोई वहम दिलाया जाएगा, तुझ पर किसी ने कर दिया, ये कर दिया, चाची मामी ताई, पता है ये कुछ ऐसे रिश्ते जिसमें लड़ाई होती रहती है, तो बड़ी आसानी से गैस लग जाता है। तो अक्सर लोग क्या करते, शराब ले लेते, क्योंकि जब आप प्रभु का वचन बोलोगे अपने मुंह से, प्रभु का आत्मा बैकअप देता है। कौन बैकअप देता है? प्रभु का आत्मा। बाइबल में लिखा है जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, परमेश्वर का आत्मा पृथ्वी पे ऊपर, अंधकार के ऊपर, गहरे जल के ऊपर मंडरा रहा था। और परमेश्वर ने कहा, और जब परमेश्वर ने बोला, पवित्र आत्मा ने उस वचन को बैकअप दिया और वो काम पूरा हो गया। हालेलुया। क्यों? और परमेश्वर ने पता क्या कहा? अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जब कुछ बनाता है अच्छा बनाता है।
तो प्रभु के वचन, जब आप सही शब्द बोलते हो, परमेश्वर की आपको बैकअप मिलती है जिंदगी में। जब आप गलत शब्द बोलते हो, दुष्ट आत्माओं की बैकअप मिलती है। जब आप गाली देते हो, आपके शब्दों को दुष्ट आत्मा बैकअप दे रहा है। जब आप अपने बच्चों के बारे में बोल रहे हो इनका कुछ नहीं बनेगा, तो आपने क्या किया? आपने दुष्ट आत्माओं को बैकअप दे दिया। मेरे पति का कुछ नहीं बनेगा, मेरी पत्नी का कुछ नहीं बनेगा, मेरा कारोबार का कुछ नहीं बनेगा, मेरी सेहत ना मैंने कहां ठीक होना है? मैंने कहां ठीक होना है? मेरे हालात नहीं बदलने लगे। ये पारिवारिक चला आ रहा है जी, हम नहीं, हमारे ऐसे ही है बस। टूटी हुई जिंदगी, पता नहीं क्या किस्मत में लिख के भेज दिया। किस्मत में लिख के कुछ नहीं भेजा, अपना वचन भेजा है। ले लोगे तो यही आपकी जिंदगी बन जाएगी। प्रभु के लिए ताली बजाएंगे। हालेलुया। बहुत सारे लोग टेवे टोट के पढ़ते हैं और पढ़ते हैं जी इसमें क्या लिखा है, मैंने क्या बनना है। तो मेरे पे भी लिखा था मैं इंजीनियर बनूंगा, तो मुझे बड़ा शौक था वो पढ़ने का। तो जिसको दिखाया था उसने पूरा एक लंबा सा लिख के रखा है ना, तो उसमें लिखा था इंजीनियर बनेगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा। कोई उसमें से तो कुछ भी नहीं हुआ। वो हुआ जो वचन में लिखा है। हालेलुया। वो हुआ क्योंकि मैंने वचन को अपनी जंतरी बना लिया, वचन को मैंने अपना भविष्य बना लिया। और जब मैंने वचन पढ़ा और सुना, मैंने कहा प्रभु ये है मेरी जिंदगी और यही मेरे मुंह से निकलेगा। कठिन से कठिन हालात भी जब जिंदगी में आए तो भी मैंने वचन बोला। मुश्किल से मुश्किल हालात आए, मैं वचन बोलता था। नहीं, जब मुझे सब बोलते थे अब तेरा कुछ नहीं बनेगा, मैं वो बात सुनता था, मैं निराश हो जाता था, मैं वापस रूम में आता था, मैं प्रभु की दुहाई देता था और मैं कहता था मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं। हालेलुया। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। कई कहेंगे मैं नहीं प्रभु के रास्ते चलता रह सकता जी, मैं तो पापी इंसान हूं, इसीलिए हो रहा है। आपको उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मुझे मालूम है, मैं बताना चाहता हूं, जब मैं पहले एक कलीसिया में जाता था, जब मैं एक कलीसिया का एक विश्वासी था, तो मैं तब कलीसिया की सेवकाई में आगे नहीं आया, तो वहां पर ये आराधना का गीत अक्सर गाया जाता था। आए हम मिलकर गाएं, मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। कितने लोग विश्वास करते हो? ये आपकी आवाज होनी चाहिए, देखना परमेश्वर कार्य करते। अगर आप चाहते हो ना प्रभु कार्य करे, वो गाओ, वो बोलो जो प्रभु का वचन बोलता है। क्योंकि जब आप वो बोलोगे जो वचन बोलता है, पवित्र आत्मा बैकअप देगा, परमेश्वर के स्वर्गदूत बैकअप देंगे और आपके जीवन में आश्चर्यक्रम हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रभु की सहायता से उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा, देश में आशीषित रहूंगा, मैं कामों में आशीषित रहूंगा, देश में आशीषित रहूंगा, मैं कामों
अब पता क्या है आगे उन लोगों के लिए जो कहते हैं मेरे पति का कुछ नहीं बन सकता, मेरी बीवी का कुछ नहीं बन सकता और मेरे बच्चों का कुछ नहीं बन सकता, उनके लिए गाएंगे। जीवन साथी और सब मेरे बच्चों पर, मेरी संपत्ति पर भी। जीवन साथी और सब मेरे बच्चों पर, मेरी भलाई सदा, बेटा मैं प्रभु का, मेरी भलाई सदा। आए खड़े होकर सहायता से कितने लोग कर्जे में हैं? आज घोषणा कर दो कर्ज लेने का कभी मौका ना आएगा आपके जीवन में। प्रभु के लिए ताली बजाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मैं कर्जा कैंसिल करता हूं आपकी जिंदगियों के ऊपर से। शैतान तेरे कार्य को नष्ट करता हूं। ये लेने वाले नहीं देने वाले लोग बन जाएंगे। कर्ज लेने का कभी सिर्फ आप लोगों की आवाज कर्ज से शुरू करते हैं। ओके 1 2 3 स्टार्ट। कर्ज बहुतायत से भरा रहूंगा सदा, मेरा प्रभु मुझको ऊंचा करेगा। बहुतायत से भरा रहूंगा सदा, मेरा प्रभु मुझको ऊंचा करेगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा, उसके वचन का पालन करूंगा। प्रभु की सहायता निश्चय ही बनूंगा, आशीषित मैं उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। ध्यान चाहिए। 2 लोगों से कहिए अच्छे दिन आने वाले हैं। कोई पृथ्वी पे कोई मनुष्य अच्छे दिन नहीं ला सकता। मालूम है बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल में एक बहुत बड़ी बात लिखी है। सीधे लोगों के आशीर्वाद से, सब कहें सीधे लोगों के आशीर्वाद से नगर की बढ़ती होती है, यानी कि शहर तरक्की करता है। किसके आशीर्वाद से? सीधे लोगों के। और आगे लिखा है परंतु दुष्टों के मुंह की बात से वह ढाया जाता है। तो चाहे आपका शहर भी क्यों ना हो, कभी ना कहना इस शहर का कुछ नहीं बन सकता, हमारे मोहल्ले का कुछ नहीं बन सकता, हमारे रिश्तेदारों का कुछ नहीं बन सकता। आप शराब के लिए नहीं, आशीष के लिए बुलाए गए हो। आमीन। जिंदगी और मौत आपकी जुबान में है। जब आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना, जब आपने आत्मा पाया है, आपके शब्दों को पवित्र आत्मा का बैकअप मिलना शुरू हो जाता है। इसीलिए असंभव संभव हो जाएगा। तो अगर आप पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति हो, तो जब आप बोलते हो, परमेश्वर का आत्मा आपके शब्दों को ऑनर देता है, क्योंकि आप वो बोल रहे हो जो परमेश्वर के हृदय में है।
प्रभु किसी को नाश नहीं करना चाहते, बचाना चाहते हैं। तो अच्छे दिन कैसे आएंगे? जब आप अपनी जुबान का इस्तेमाल करना सीख जाओगे, जब आप वो बोलोगे जो सही है, चाहे आपको हालात विपरीत भी क्यों ना दिखे। एक दिन परमेश्वर अपने दास इज़िकियल को एक तराई में ले गए और वहां पर लाशें पड़ी हुई थी। सब कहे लाशें पड़ी हुई थी। लाशें क्या थी? वो कोई मांस मूस नसें कुछ नहीं थी, हड्डियां थी और बहुत सूखी थी, पिंजर पड़े हुए थे। और प्रभु ने उससे कहा, यहां जिंदगी बोल, कह नसें आ जाएं और मांस आ जाए और गूदा आ जाए। और बिल्कुल वैसा होना शुरू हो गया। हड्डियां आपस में जुड़ गई, मांस आ गया, नसें आ गई और एक सेना खड़ी हो गई। परमेश्वर इतने सामर्थी हैं, आपके जिंदगी के हालात कितने भी विपरीत ना क्यों ना हो, अगर आप सही शब्द बोलना शुरू कर दो जिंदगी में, आप देखोगे आपके हालात बदल जाएंगे। हालेलुया। यीशु आपके हालातों को छू देंगे। दो लोगों से कहें, यीशु आपके हालातों को छू देंगे। हालात बदल जाते हैं, रात बदल जाते हैं, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे आने 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 से। प्रभु कब आएंगे आपके हालातों में? जब आप वो बोलोगे जो वचन कहता है। कब छुएंगे आपके हालातों को? जब आप वो कहोगे जो प्रभु कहते हैं। कितनी बार कहना है? जिंदगी भर कहना है। हालेलुया। क्या कहना है? कितनी देर कहना है? जिंदगी। कहीं 2 महीने के बाद अब नहीं हम कहेंगे, बस हो गया 2 महीने, बोल लिया जो बोलना था। अब हमने क्या बोलना है? अब हमने गलत बोलना है, जो वचन के उल्टा बोलना है। और आशीष रास्ते में थी। मालूम है, एलिया के समय में बारिश नहीं हुई और फिर एलिया प्रार्थना करने गया और कह रहा है, देखना अब बारिश होगी, आप चले जा, ये ना और रास्ते में तो गीला हो जाए। देखो 3.5 साल से बारिश नहीं हुआ, सूखा पड़ा हुआ है। प्रभु का वचन पाकर वो कहता है, आप जल्दी से निकल जा, तू गीला हो जाएगा रास्ते में। आप हंस रहा होगा, पागल हो गया ये, कैसी बातें बोलता। 3.5 साल से बारिश नहीं हुई, बादल का एक टुकड़ा भी दिखाई नहीं देता कहीं पे, ये कहता है गीला हो जाएगा। और बाइबल में लिखा है, वो तब तक प्रार्थना करता रहा, तब तक प्रभु के वायदे की घोषणा करता रहा, जब तक उसको बादल दिखाई ना दिया। हालेलुया। और जब बादल दिखाई दिए, पता कैसे थे शुरुआत में? वो ये नहीं कि घने काले घोर बादल, एक छोटा सा टुकड़ा दिखाई दिया। वो कहता, बस मेरा चमत्कार आ गया है। जोर से प्रभु के लिए ताली। आ रहा है मेरा चमत्कार, आ रहा है, आ रहा है मेरा चमत्कार, आ रहा है। एक बार फिर से, आ रहा है मेरा चमत्कार, आ रहा है। अगली बार जब कोई मिले ना आपको बैड न्यूज दे, नहीं तुम्हारा कुछ नहीं बनना, वहां से मुड़ना और रोना मत, गाते जाना, आ रहा है मेरा चमत्कार, आ रहा है। एक बार फिर से मिलके, आ रहा है मेरा चमत्कार, आ रहा है। एलिया को जैसे रोटी मिली, एलिया को जैसे रोटी मिली, मेरा आहार आ रहा है। एलिया को जैसे रोटी मिली, मेरा आहार आ रहा है, आ रहा है मेरा चमत्कार, आ रहा है, आ रहा है मेरा चमत्कार, आ रहा है। आमीन। हालेलुया। अब पता लग गया कौन सा गीत गाना है।
ये नहीं गाना। दुखां दे वेले मेरी यहोवा सुने तो, नहीं नहीं ये नहीं गाना। निराशा वाला अब नहीं गाना। एक और कौन सा? मुझको संभाल मैं गिरा। अरे क्यों घोषणा करते हो गिरा? आप नहीं गिरोगे, आपने कहना है आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, यूसुफ को जैसे मान मिला, मेरा सम्मान आ रहा है। यूसुफ को जैसे मान मिला, मेरा सम्मान आ रहा है। आ रहा है, मेरा चमत्कार आ रहा है। आ रहा है, मेरा चमत्कार आ रहा है। आमीन। अब कोई जब वापस जाओ ना पूछे कैसे हो, कहना अच्छे दिन आने वाले। हालेलुया। क्या कहना है? क्या कहना है? अच्छे दिन आने वाले। कितने लोग विश्वास करते हैं अच्छे दिन आने वाले हैं आपकी जिंदगी में? अगर इसको काम में लाना जान जाओगे ना, बहुतायत से अच्छे दिन देखोगे। आमीन। वचन में लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय 11 आयत, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। बहुत सारे लोग हैं जी, हम गंडे नहीं खाते, हम लहसुन नहीं खाते, हम इस दिन ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, हम जी मछली नहीं खाते ना। बहुत सारे लोग हैं, कई सब्जियां नहीं खाते। मैं हैरान हूं, कई नई नई चीजें पता लगती गई। और हिमाचल में जाते हैं वहां तो कुछ और नई चीजें पता लगती जी, हम ये नहीं खाते, वो नहीं खाते। ऐसे ऐसे लोग हैं जिंदगी भर प्याज नहीं खाए, लहसुन नहीं खाया, क्योंकि उनको लगता है वो अशुद्ध हो जाएंगे। जी हम इनके घर का पानी नहीं पीते, हम ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते। क्यों नहीं करते? हम अशुद्ध हो जाएंगे नहीं तो। हम ऐसे लोगों को छूते भी नहीं। ऐसे भी लोग हैं जात पात करने वाले, लोगों के घरों में दाखिल नहीं होते। ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसी ऐसी बातें पता चलती है। कुछ लोगों के घर दाखिल नहीं होंगे, नहीं नहीं इनके घरों में नहीं हम जाते। ऐसी जात पात है इस देश में, ऊंच नीच सिखा दी गई है। मालूम है, किसी गरीब के या किसी भी जाति के व्यक्ति के घर जाकर आप अशुद्ध नहीं होते। अशुद्ध पता कब होते हैं? जो बातें मुंह से निकलती है। अगर आप गाली दे रहे हो ना, आप अशुद्ध हो रहे हो। अगर व्यभिचार बोल रहे हो ना, आप अशुद्ध हो रहे हो। मुंह से गंदी बातें निकल रही हैं, अशुद्ध हो रहे हो। किसी की जानबूझ के नीचा करके दिखाने के लिए चुगली कर रहे हो, आप अशुद्ध हो रहे हो। कुछ भी खाने पीने से कोई अशुद्ध नहीं होता। जो मुंह से निकलता है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। इसलिए हमारे लिए जरूरी हम इसको काम में लाना सीखें, क्योंकि आपका भविष्य सुधर जाएगा। वचन में लिखा है जिंदगी और मौत हमारी जुबान में है। कहां है जिंदगी और मौत? हमारी जुबान में है। प्रभु के कई दासों को देखते हैं, मैं जीवित रहूंगा और प्रभु के नाम की महिमा करूंगा। और ऐसे समयों में वो घोषणा करते थे जब दुश्मनों ने उनको घेर रखा था। उनको मालूम था इस समय हमारी तलवार हमारे काम नहीं आएगी, हमारे हथियार हमारे काम नहीं आएंगे, हमारी सेना हमारे काम नहीं आएगी। लेकिन जब हम प्रभु का वचन बोलेंगे, प्रभु का बैकअप हमें मिल जाएगा, हम सुरक्षित रहेंगे। हालेलुया। दाऊद कितना भी निराश हो, अगर आप भजन संहिता पढ़ोगे, शुरुआत में बहुत सारे भजन उसके निराशा के साथ शुरू हुए। मेरे अपने मुझे छोड़ गए, मेरे दोस्त मेरे दुश्मन बन गए, उन्होंने मुझे घेर रखा है, मुझे नष्ट करना चाहते हैं, मुझे मार डालना चाहते हैं, मेरी मदद कौन करेगा? फिर कहता है मेरी यह मदद तो सेनाओं के यहोवा की ओर से आती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो मेरे सींग को ऊंचा करेगा, उसने मुझे चट्टान पर खड़ा किया है, मैं बना रहूंगा और दुश्मन की हार को देखूंगा। हालेलुया।
उसके भजनों में भी देखो, शुरुआत हो सकता है निराशा से होती हो सकता है आपकी प्रार्थना जब आप शुरू करते हो अब निराशा से, प्रभु आज मेरा दिल टूटा हुआ है, प्रभु मेरी मुश्किल को देखो, मेरी समस्याओं को देखो। लेकिन जब तक आपकी प्रार्थना खत्म होने का समय आता है, आपके शब्द बदल जाने चाहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है बिना विश्वास के परमेश्वर को खुश करना असंभव है। बिना विश्वास के प्रभु कब कार्य करेंगे? जब वो विश्वास देखेंगे। कहां? आपके दिल में बेशक बहुत जरूरी है, लेकिन आपकी जुबान से भी। जो आप अंदर मानते हो वो आपकी जुबान से निकलेगा। जो आपका विश्वास है ना, कई बार कुछ लोगों को ना कईयों के खिलाफ गुस्सा भरा होता है। पिछले दिनों ये केस आया, एक भाई के अंदर कई महीनों से गुस्सा भरा था, बस एक छोटी सी चिंगारी लगने की देर थी, सारी बातें बाहर खुल गई। तो मुझे पता लगी, तो मैंने कहा नहीं, ये एक दिन की बात नहीं है, ये कई महीनों का भरा हुआ था अंदर। आपने अपने अंदर क्या भरा हुआ है? वचन है, विश्वास है, आपकी जुबान से निकलेगा। मालूम है, बेशक परमेश्वर उन सूखी हड्डियों को जीवन दे सकते थे इज़ीकियल के समय में, लेकिन तब तक जिंदगी नहीं मिला जब तक वचन नहीं बोला। नहीं नहीं, हमें विश्वास है, विश्वास अंदर अंदर विश्वास है। नहीं नहीं, प्रभु इंतजार करते हैं वचन का, प्रभु इंतजार करते हैं आपके शब्दों का। आपके हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, शर्माना मत, नीडर होकर कहना अच्छे दिन आने वाले हैं। और फिर ये मत सोचना अगर नहीं आए तो ये मेरी बेइज्जती करेंगे। ये अविश्वास है, ये अविश्वास है। एक बार मैं बड़ी मुश्किल में था, बहुत मुश्किल में, सबको लगता था मैं डूब जाऊंगा, अब कुछ नहीं बनेगा इससे, बहुत पहाड़ था मुसीबतों का। तो मुझे प्रभु की ओर से वचन मिला, क्रिसमस से पहले पहले 2005 से पहले तेरी मुश्किलें खत्म हो जाएगी। प्रभु की ओर से वचन मिला। हालात बिल्कुल भी नहीं दिख रहे। अक्टूबर में रिश्तेदार मिले, कहते क्या हुआ? मैंने कहा क्रिसमस से पहले पहले मेरी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। नवंबर में रिश्तेदार दोबारा मिले, क्या बना? मैंने कहा क्रिसमस से पहले पहले मेरी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। दिसंबर पहले हफ्ते मुझे मिले, क्या बना तुम्हारा अभी भी? मैंने कहा क्रिसमस से पहले पहले मेरी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। 15 दिसंबर को दुश्मन हारा, परमेश्वर का विजय हुआ। हालेलुया। प्रभु ऐसा आश्चर्य कर्म करेंगे, आप हैरान हो जाओगे। प्रभु की खासियत पता क्या है? प्रभु अपनी महिमा किसी के साथ बांटते नहीं। मैंने कई बार प्रभु को देखा है आखिरी पल में जाके काम करते हैं। कई हालातों में मैंने देखा है आखिरी पल में दम लगा लिया, अब सब कुछ। अब हम कहते प्रभु अब कुछ भी नहीं बचा। प्रभु कहते अब मेरी बारी है। अब तुम कभी भी नहीं ये कह पाओगे तुमने अपनी कोशिशों से किया, तुम कभी भी ये कह नहीं पाओगे मेरी कोशिश थी, मेरी रिश्तेदारी थी, मेरी वाकफियत थी, मेरी जान पहचान थी, मैं जानता था, मेरी पढ़ाई थी, मेरी लिखाई थी, मेरी समझदारी थी। कई बार प्रभु इन सब चीजों का खत्म होने का इंतजार करते हैं। जब ये खत्म हो जाता ना, फिर कहते हैं अब मैं करके दिखाऊंगा। और तुम जीवन भर ये कहोगे मेरी सहायता पूर्व से नहीं, पश्चिम से नहीं, सेनाओं के यहोवा की ओर से है। हालेलुया। क्योंकि इससे प्रभु को महिमा मिलता है। अगर आपकी जिंदगी की ऐसे हालात है, आपको लगता है कोई आपकी सहायता नहीं कर सकता, बड़ी अच्छी जगह पहुंच गए हो आप। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह कहा, ए थके हारे और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। बोझ से भरे हुए लोग थे। थक हार गए का क्या मतलब है? थक हार गए, बड़ा कोशिश किया, झाड़ फूक कराया, जो भी कराना था कराया, पढ़ाई का इस्तेमाल किया, पैसे का इस्तेमाल किया, शोहरत का इस्तेमाल किया, जिंदगी के हालात नहीं बदले। बीवी के लिए सब कुछ किया, पति के लिए सब कुछ किया, बच्चों के लिए सब कुछ किया, सास ससुर के लिए सब कुछ किया, लेकिन अभी भी हालात नहीं बदले। तो प्रभु कहते हैं अब मेरे पास आओ, अब मुझे करने का मौका दो। बहुत बार हम युद्ध खुद लड़ने की कोशिश करते हैं अपनी जिंदगी में। परमेश्वर कहते हैं युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध मेरा है। कहे युद्ध परमेश्वर का है। क्योंकि जब आपने बोझ उनको दे दिया ना, अब जिम्मेवारी भी उनको बन गई है। किसकी जिम्मेवारी बन गई है? परमेश्वर की जिम्मेवारी बन गई।
और प्रभु जिम्मेवारी उठाना चाहते हैं। प्रभु आपकी जिंदगी की जिम्मेवारी उठाना चाहते हैं। जब हम कोई कार खरीदते हैं ना किसी कंपनी से, तो अगर हम कंपनी से पूछे ये कार को कोई भी नुक्स पड़ेगा ठीक कर दोगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। 1 साल ये वारंटी देते हैं, 5 साल इलेक्ट्रिक की गारंटी देते हैं, 10 साल एसी की गारंटी देते हैं। तो चलो वो तो ठीक है, अगर गारंटी खत्म हो गई ठीक कर दोगे? हाँ हाँ, हमारे पास सारे पुर्जे हैं। कार की कंपनी साथ में जिम्मेवारी भी लेती है जरूरत पड़े पुर्जा बदलने के लिए। परमेश्वर भी जब आपको बनाया ना, आपके एक एक अंग को आपके मां के गर्भ में जब रच रहे थे ना, प्रभु जिम्मेवारी ले रहे थे आपकी जिंदगी की। लेकिन समस्या पता क्या है? सौंपा नहीं अपने आप। अपने सृजनहार को जानते नहीं थे। कौन है जो आकाश और पृथ्वी का करता है? कौन है जिसने इस जगत को बनाया है? कौन है जिसने समुद्र की सीमाओं को ठहराया है कि पानी मेरे कहने के बिना इसके आगे नहीं आएगा? कौन है जिसने चांद को एक जगह रख दिया, सूरज को एक जगह रख दिया? कौन है जो सारी सृष्टि को संभाल रहा है? हमने कभी उस पर भरोसा ही नहीं किया, हमने उसको जाना ही नहीं। इसीलिए भजन संहिता 91 में प्रभु आखिर में कहते हैं, लेकिन क्योंकि अब तुमने मेरे नाम को जान लिया है, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा। हालेलुया। तो अब हम जब प्रभु के लोग हैं, अपनी जिंदगी की भागदौड़ प्रभु को दो और जिंदगी का आनंद मनाओ। क्या करना है? जिंदगी का आनंद मना। हमारी जिंदगी में ना हमेशा 100 अच्छी चीजें होती हैं और 5-10 मुश्किल चीजें भी होती है। बहुत सारी अच्छी चीजें होती हैं, कई कारण है आनंद मनाने के। बच्चों की शादी हो गई, आनंद है। बच्चे अच्छा पढ़ लिख रहे हैं, आनंद है। ओ आज आनंद है, शाम की रोटी की तैयारी है। हम वो रोटी जो शाम को तैयार है उसका हमें खुशी नहीं है, कल की रोटी का सोच रहे हैं। वो रोटी कहां से आएगी उसको लेके परेशान है। जॉयस मेयर का एक प्रोग्राम आता था, आनंद लो प्रतिदिन प्रतिदिन का। एंजॉय एवरीडे लाइफ। हर दिन का क्या करो? आनंद लो। वो बातें सोचो, बाइबल में लिखा है, जो सुहावनी है, जो मन भावनी है, जो आदरणीय है। आप क्या सोचते हो? आनंद मनाओ। शैतान आपके आनंद को चुराना चाहता है, वो आपकी शांति को चोरी करता है। आप कितना भी बोझ रख लो, बाद में कहो ओ शांति 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 मिल जाए। नहीं नहीं नहीं, शांति बोलने से नहीं मिलती, विश्वास से मिलती है, प्रभु पर बोझ डालने से मिलती है, प्रभु पर भरोसा करने से मिलती है। और हम कहते हैं प्रभु है ना। हालेलुया। कौन है? प्रभु है ना। जो आप नहीं कर सकते प्रभु कर सकते। असंभव हालातों को देखो, कहो प्रभु है ना, परमेश्वर करेंगे। प्रभु नौकरी का रास्ता बनाएंगे, प्रभु बंदोबस्त करेंगे, प्रभु फीस का बंदोबस्त करेंगे, बच्चों की शादी का बंदोबस्त करेंगे, गाड़ी का बंदोबस्त करेंगे, किस्तों का बंदोबस्त करेंगे, घर की इंस्टॉलमेंट का बंदोबस्त करेंगे, जमीन का बंदोबस्त करेंगे। परमेश्वर बंदोबस्त करेंगे। हालेलुया। एक दिन परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, जा जाकर अपने इकलौते बेटे को कुर्बानी करके चढ़ा दे। वो सुबह तड़के उठा, लकड़ी लिया और निकल पड़ा बेटे को कुर्बानी चढ़ाने के लिए। और रास्ते में बेटा पूछता है, पापा लकड़ी भी है, सब कुछ है, लेकिन मेमना कहाँ है? पता वो क्या कहता है? प्रभु खुद मुहैया करेंगे। हालेलुया। हम कहेंगे बच्चे भी है, बीवी भी है, बर्तन भी है, रोटी कहाँ है? प्रभु मुहैया करेंगे। स्कूल है, इंटेलिजेंस है, फीस कहाँ है? प्रभु मुहैया करेंगे। कैसे करेंगे? प्रभु जानते। वो जिम्मेवारी प्रभु की है। हालेलुया। वो जिम्मेवारी किसकी है? लॉजिक में मत जाना। जहां लॉजिक है वहां मिरेकल नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं लॉजिक बताओ, लॉजिक लॉजिक में मत जाना। इसी को तो चमत्कार कहते हैं, इसी को तो मिरेकल कहते हैं। जब हमारी समझ में नहीं आता ये काम कैसे हुआ या कैसे होगा, परमेश्वर करके दिखाते हैं, इसी को चमत्कार कहते हैं। हालेलुया।
जिंदगी और कहो, जिंदगी और मौत मेरी जुबान में है। इससे इसलिए आज से एक भी गाली आपके मुंह से ना निकले, एक भी गाली ना निकले, नहीं तो जो मर्जी करते रहना। आपको मालूम नहीं आप नुकसान बोल रहे हो, आप अपनी जिंदगी में शराब बोल रहे हो। मैंने बहुत सारे डेडिकेटेड मसीह लोगों को देखा है, प्रभु के लिए इतने पक्के, लेकिन मैं गौर करता था वो जो गाली देते हैं, और मैंने देखा उनके हालात नहीं बदले। बड़े बड़े पास्टरों से प्रार्थनाएं भी कराई, हालात नहीं बदले, क्योंकि मैंने नोटिस किया मुंह में गाली है। तो अगर आदत पड़ी हुई है, प्रभु को आज अपनी जुबान दो, क्योंकि याद रखना मैंने कहा जब हम गलत शब्द बोलते हैं दुष्ट आत्मा बैकअप देता है आपके शब्दों को। मेरा कुछ नहीं बनेगा, आपने शैतान को मौका दे दिया। मेरे बच्चों का कुछ नहीं बनेगा, आपने शैतान को मौका दे दिया। मेरे भविष्य में कुछ नहीं मुझे नजर आता, मेरी जिंदगी खत्म है, आपने शैतान को मौका दे दिया। इसकी बजाय आप प्रभु का वचन बोलो, और आपके पास तीसरी कोई ऑप्शन नहीं है। अगर अच्छे दिन देखना चाहते हो तो अपनी जुबान का इस्तेमाल करो। हालेलुया, अपनी जुबान का सही इस्तेमाल करो। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, जीभ के वश में होते हैं, टूना टोटके करने वालों के हाथ में नहीं। ओ जी किसी ने कुछ कर दिया, आपने आगे क्या शब्द बोला, हाय अब तो मर गए, किसी ने कुछ कर दिया, नहीं, प्रभु मेरे साथ है, मेरा कुछ ना बिगड़ेगा। भजन संहिता 91 में लिखा है, तेरे निकट 1000 दाएं 10,000 गिरेंगे, लेकिन वो तुझे छू भी ना सकेंगे। हालेलुया। अगर आपको लगता है किसी ने कुछ किया है, वचन बोलो, तो उसी समय कट, खत्म, उसी समय खत्म। बाइबल में लिखा है, जब प्रभु हमारी ओर है, हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। जब प्रभु आपकी ओर है, आपका विरोधी कौन हो सकता है। फिर बाइबल में लिखा है, जो हमारी ओर है उससे बड़ा है जो इस संसार में है। नहीं जी, वो बहुत तगड़ा जादू टोना है जी, प्रभु उससे भी बड़े हैं। बहुत बड़ी बीमारी है जी, प्रभु उस बीमारी से भी बड़े हैं। वो कहते हैं, आकाश मेरा तख्त है, धरती मेरे पांव की चौकी है, तुम इस दुनिया में मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे जहां पर आकर मैं वास कर सकूं। ये जो भवन है, ये सिर्फ मीटिंग हॉल है। क्या है ये? मीटिंग। और चर्च पता कौन है? हम हैं। चर्च बिल्डिंग को नहीं बोलते, चर्च मसीह लोगों के समूह को बोला जाता। बेशक कहने में कह देते हैं जी चर्च जा रहे हैं, लेकिन असल में बाइबल के तौर पर चर्च जो है या मंदिर, दूसरा शब्द है इसके लिए मंदिर, या प्रभु का भवन। भवन भी हम हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे शरीर को अपना निवास स्थान बना लिया है। जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, गुनाहों से धुल जाते हैं, विश्वास करते मेरे गुनाह यीशु मसीह ने उठा लिए, आप उस दिन से प्रभु के भवन बन गए हो। हालेलुया। तो अब आपके अंदर जो है उससे बड़ा है जो इस संसार में है, इसलिए तेरी कोई भी हानि ना होगी। आमीन। नीति वचन, जो अपने मुंह को वश में रखता है, किस में रखता है? हाँ, कई कहेंगे मैं ना अपने आदमी को वश में रखना है, मेरा आदमी वही करेगा जो मैं कहूं। ये भी बड़ा गलत डिमोनिक काम हो जाएगा। आदमी को आदमी की जगह में रहने दो, पत्नी पत्नी की जगह में रहे, और फिर दोनों मिलकर बच्चों की अगुवाई करें। ये डिमोनिक रास्ता खुल जाता है, क्योंकि जैसे ही डिसऑर्डर आएगा फैमिली में और पत्नी कहेगी मैं पति बनना है जी, नहीं मुझे माफ करना, ये प्रभु के द्वारा ठहराया हुआ तरीका है। आदमी को घर में परमेश्वर ने घर में सिर करके ठहराया है। बेशक वो हम सब मिलकर मसीह का बदन है। आदमी को आदमी की जगह में रहने दो, पत्नियां अधीनता में चलो, आदमी परमेश्वर की अधीनता में चलो, और फिर दोनों मिलकर बच्चों को अधीनता में चलना सिखाओ। हालेलुया। नहीं तो वो भी शैतानी काम हो जाएगा, आपको एहसास भी नहीं होगा, क्योंकि जब भी प्रभु के ऑर्डर से बाहर जाते हैं वो डेंजरस होता है। जो अपने मुंह को वश में रखता है वे अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। मुश्किलों से बचना है ना, अपनी जुबान को काबू कर लो।
परेशानियों को से बचना है, जुबान पे काबू रखो, कैसे भी हालात क्यों ना हो, लेकिन धन्यवाद मुंह से निकले। प्रभु हालात बदलेंगे, प्रभु हालात बदल रहे हैं, प्रभु हालात बदल देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, 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 ये आपके मुंह से निकले। हालेलुया। परेशानियों की घोषणा करके परेशानियां नहीं जाती, परेशानियों का हल जो परमेश्वर है वो घोषणा करोगे, आप समस्या को जाते हुए देखोगे। प्रभु के लिए ताली बजाएंगे। हालेलुया। नीति वचन 26 उसकी 20 आयत में लिखा है, जैसे लकड़ी ना होने से आग बुझती है। हम कई बार लकड़ियां जलाते हैं ना, तो जब आग बुझने लगती क्या करते हैं, और लकड़ी लेके आते हैं, और लकड़ी लेके आते हैं। जैसे लकड़ी ना होने से आग बुझती है, उसी प्रकार जहां कानाफूसी करने वाला नहीं होता वहां झगड़ा मिट जाता है। बहुत सारे घरों में लड़ाइयां भी जुबान से है। पति पत्नी में लड़ाई चल रही है, वैसे तो दोनों मुंह बंद कर लो, लेकिन कम से कम एक तो सीखे। हालेलुया, हालेलुया। मालूम है, जो जुबान पर काबू कर ले वो ज्यादा शक्तिशाली होता है, वो नहीं जो ज्यादा बोलता है। लड़ाई के समय में कौन ज्यादा बोल रहा है वो नहीं जीत रहा, जिसने काबू कर लिया वो जीत गया, वो ज्यादा शक्तिशाली है। तो चुप रहना भी सीखो। चुप रहने से बहुत सारे झगड़े मिट जाते हैं। मालूम है, जब पीछे चाइना इंडिया का मसला हुआ, न्यूज में आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, फिर थोड़ी देर के बाद सारे चुप हो गए। पता क्यों चुप हो गए? चाइना भी चुप है, वो भी कुछ बुरा नहीं बोल रहा था, इंडिया भी कुछ समय के लिए कुछ बुरा नहीं, कि आग थमने दो। देखो, सरकारों को भी पता है कब बोलना कब नहीं बोलना। आग थमने दो। तो झगड़े भी का कारण भी ये जुबान है। देशों के बीच में झगड़ा लगा, ये जुबान लगा देती है। कोई रॉकेट लॉन्चर फेंकने की जरूरत नहीं है, कोई रॉकेट फेंकने की जरूरत नहीं है। जुबान से कुछ ऐसी बात बोल दो, दूसरे को आग लग जाएगी। ना जंग छेड़ा तो कहना, ऐसे ही होता है ना। तो ये बड़ा शक्तिशाली अंग है, इससे आप अपनी जिंदगी को बना सकते हो और तबाह कर सकते हो और जला भी सकते हो। इसलिए इससे कोई ऐसा शब्द ना निकले जो प्रभु की ओर से ना हो। बाइबल में लिखा है, मुंह से निकले हुए एक एक शब्द का हिसाब देना पड़ेगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को? मुंह से निकले एक एक शब्द का हिसाब देना पड़ेगा। तो शब्दों का हिसाब भी है। शब्दों ने जिंदगी बनानी है, शब्दों ने लड़ाई मिठानी है। कोमल कोमल उत्तर बहुत बहुमूल्य होता है। बड़ी सी बड़ी आग को भी ठंडा करना जानता है। हालेलुया। इसलिए इसको इस्तेमाल करना सीखना है। प्रभु का वचन सुनना है, पढ़ना है और ध्यान देना है जो हम बात बोल रहे हैं वो प्रभु के वचन के अनुसार है या नहीं। और हालात कैसे भी क्यों ना हो, सही बात बोलना। सूखी हड्डियां क्यों ना दिखाई दे, फिर भी वही वचन बोलना जो परमेश्वर की ओर से है। आप ब्रेक थ्रू देखोगे। मैंने एक बात देखी है, परेशान होके हल नहीं होता कभी भी। कई बार मैं जिंदगी में इतना टूट गया, मैं जमीन पे लेट जाता था। मुझे आज भी प्रभु, मैं गया बस प्रभु, और मैं सोचता था शायद ये देख के प्रभु तरस खाए। प्रभु ने कभी तरस नहीं खाया। प्रभु ने कहा, उठ, खड़ा हो और मेरा वचन बोल। को कि मैं तुझे कायर नहीं, बुज़दिल नहीं, अपनी सेना बनाना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास का योद्धा बनाना चाहता हूं। आप कहोगे टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, रोएंगे, हाय प्रभु मार गए मार गए मार। नहीं 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 नहीं, उससे कुछ भी नहीं होगा। प्रभु जब विश्वास देखेंगे कार्य होगा। एलिया ने जब रोया तब नहीं बारिश हुई, घोषणा किया उसने, जहां बारिश होने जा रहा है। हालेलुया, आमेन। तो रोकर, तड़प कर, जमीन पे गिर के, टूट के, बिखर के कुछ भी हासिल नहीं होगा। माँ बाप हो सकता है बिखरा देखे, चल अल्लाह फाड़ला पैसे जा, लेकिन परमेश्वर नहीं ऐसे कार्य करते। वो विश्वास देखते हैं। क्या देखते हैं? जब विश्वास में अटल खड़े रहोगे, बुज़दिल नहीं बनोगे, मजबूत बनोगे, प्रभु के वचन की महिमा करोगे, प्रभु के वचन की घोषणा करोगे,
तो आपके जीवन में प्रभु की महिमा, चमत्कार देखने को मिलेगा। जोर से प्रभु के लिए ताली बजाएंगे। हालेलुया। आए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। हर कोई अपनी आंखों को बंद करे और प्रभु से क्षमा मांगे, हर वो शब्द के लिए जो मुंह से निकलना नहीं चाहिए था, हर वो गाली के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, चुगली करने के लिए। एक होता है हम किसी की बात करते हैं उसकी उन्नति के लिए या उसके लिए प्रार्थना करने के लिए, लेकिन एक होता है हम किसी को नीचा दिखाने के लिए। प्रभु से माफी मांगे। प्रभु हर चुगली के लिए, हर निंदा के लिए प्रभु क्षमा करे। एक होता है किसी को सावधान करने के लिए, लेकिन एक होता है चापलूसी करने के लिए। प्रभु से क्षमा मांगे, प्रभु मुझे क्षमा करो। प्रभु से मांगे माफ, प्रभु हमें माफ, प्रभु क्षमा करो। प्रभु हर वो शब्द जो मुंह से निकला जो आपकी ओर से नहीं था, प्रभु अविश्वास की बातें बोलने के लिए, अंधविश्वास की बातें बोलना भी गुनाह है। बिल्ली रास्ता काट गई, पीछे से कोई चाबियां खड़का रहा है, बर्तन खड़क रहे हैं और हमने कहा अरे बर्तन खड़का रहे हैं आज कुछ बुरा हो जाएगा, गुनाह है ये। आपकी जिंदगी को बर्तन नहीं कंट्रोल करते, बिल्ली कंट्रोल नहीं करती, आपकी जिंदगी को परमेश्वर कंट्रोल करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। हर कोई मुंह खोले, प्रभु का धन्यवाद करें, कहें प्रभु आज मेरी जुबान को छू दे, प्रभु मेरी जुबान को शुद्ध कर। जैसे प्रभु का भविष्यवक्ता कहता है, प्रभु मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं, अशुद्ध होठों वाला। ये एक ऐसा भविष्यवक्ता था, सब अपनी आंखें खोले मेरी ओर देखें। ये एक ऐसा भविष्यवक्ता था जो इजरायली लोगों को देखता था, कहता था इस पर हाय, उस पर हाय, उस पर हाय, ये सब पापी है, गुनाहगार है, ये है वो है। लेकिन एक दिन इसने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को देखा सिंहासन पर बैठे हुए। मालूम है क्या कहता है? कहता है मुझ पर हाय, मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं। मालूम है परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने अपने फरिश्ते को भेजा, जलता कोयला लेकर आया, उसकी जुबान पे रख दिया और उस दिन से लेकर उसकी जुबान भी पवित्र हो गई। हालेलुया। आज जरूरत है प्रभु हमारी जुबान को छुए। सब आंखें बंद करें, प्रभु आज मेरी जुबान को छुए। दुष्ट आत्माओं का काम चल रहा है, जो शब्द आपने अपने मुंह से बोले अपनी जिंदगी के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने भविष्य के ऊपर, किसी दूसरे व्यक्ति ने आपकी जिंदगी में शराब बोले और कहा 5 साल बाद ये हो जाएगा, 3 साल बाद ये हो जाएगा, 1 साल बाद ये हो जाएगा, 6 महीने बाद ये हो जाएगा, सर्दियों में ऐसा हो जाएगा, गर्मियों में ऐसा हो जाएगा, पतझड़ में ऐसा हो जाएगा। जो दुष्ट आत्मा जो छोड़े गए हैं इन गलत शब्दों के कारण, यीशु मसीह के नाम से मैं कैंसिल करता हूं। दुष्ट आत्माओं, तुम्हारा कार्य कैंसिल करता हूं, तुम्हारा काम कैंसिल करता हूं यीशु मसीह के नाम से। और अगर किसी की जुबान को दुष्ट आत्मा ने पकड़ रखा है, मैं अभी बंधन को तोड़ता हूं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, अग्नि आपको छू रही है, आग आपको छू रही है यीशु मसीह के नाम से। इसी समय जुबान के ऊपर से बंधन टूट जाए, शैतान का कार्य नष्ट हो जाए। जो शराब इन्होंने अपनी जिंदगी में बोले या इनके माँ बाप ने बोले, इनके परिवार ने बोले, किसी तांत्रिक ने बोले, किसी जंत्री वाले ने बोले, यीशु के नाम से प्रभु मैं आपका दास अभिषेक के नीचे खड़ा होकर कैंसल करता हूं, कैंसल करता हूं यीशु के नाम से। ये अच्छे दिन देखेंगे, ये खूबसूरत दिन देखेंगे, ये और इनका परिवार मिलके परमेश्वर की महिमा करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की प्रशंसा करेंगे, परमेश्वर के गीत गाएंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। इनके जिंदगी में हजारों हजार गवाहियां खड़ी हो जाएंगी यीशु के नाम से। हर कोई अपना मुंह खोले, प्रभु का धन्यवाद करे। जब आप धन्यवाद करेंगे, प्रभु आपकी जुबान को छुएंगे,
धन्यवाद करे, कहे यीशु 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 धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। उसके नाम को पुकारोगे छुटकारा आ जाएगा। आज अगर जुबान के ऊपर छुटकारे की जरूरत है, आज छुटकारा आ जाएगा। अब से शब्द काबू में रहेंगे। यीशु छू लो मुझे प्रभु, मेरे मुंह से कोई ऐसा शब्द ना निकले जो आपकी ओर से नहीं है प्रभु, जो शैतानी है अब से लेकर नहीं निकलेगा, अब से लेकर नहीं निकलेगा। यीशु के नाम से छू ले प्रभु इन जिंदगियों को, इन होठों को, इस जुबान को जो जंगल में भी आग लगा देती है, एक छोटी सी चिंगारी। लेकिन आज से लेकर इनकी जुबान से शैतान के कार्य जल जाएं, शैतान के कार्य जल जाएं जब ये वचन बोले। जैसे सूबेदार ने कहा, अपना वचन ही बोल दो, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। अब से लेकर आप प्रभु का वचन ही बोलना, आपके हालात बदल जाएंगे, आपके परिवार में आशीष आएगी, आपकी जिंदगी में बरकत आएगी, आपका काम उन्नति पाएगा। आप पूछ नहीं, आप सर बन जाओगे। आपको परमेश्वर शिरोमणि बनाएंगे, ऊंचा उठाएंगे। आज से लेकर वचन ही कहना, वचन ही आपकी मुश्किलों का समाधान है। बाबा बाबा सारे रे रामा से ओ राबा, प्रभु की उपस्थिति है, परमेश्वर कुछ कर रहे हैं। हर कोई अपनी आंखों को बंद रखे, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाए। पवित्र आत्मा छू रहा है, यहां पर छू रहा है। बारी भरकम शकाइना ग्लोरी है, भर जाए, भर जाए। शैतान के कार्य जल रहे हैं, जादू टूना नष्ट हो रहा है, आपका भविष्य बदल रहा है। आज आपका भविष्य आज से लेकर सूरज, चांद और ग्रह तय नहीं करेंगे, परमेश्वर तय करते हैं। और वो भले हैं, वो उसके साथ बुराई नहीं जोड़ते। जो धन यहोवा की ओर से होता है, उसके साथ दुख नहीं जुड़ा होता। जो आशीष परमेश्वर की ओर से होती है, उसके साथ वो दुख नहीं जोड़ते। आज से लेकर होने दो, परमेश्वर ही आपका सूरज हो, वही आपका चांद हो, वही आपका भविष्य हो, वही आज से लेकर आपका सब कुछ है, जो आपकी जिंदगी को निर्धारित करते हैं। यीशु आपका धन्यवाद। मुझे मालूम है आपकी बारी बरकरार उपस्थिति आपके लोगों के ऊपर है। आपने आज इनको छुआ है, आपने आप इनको चंगा किया है। यीशु के नाम से बीमारी जाए, यीशु के नाम से रोग जाए, यीशु के नाम से परेशानी जाए, इस नशे के बंधन टूट जाए, शराब के बंधन टूट जाए, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से टूट जाए। आज बंधन टूट जाए, परिवारों के ऊपर से टूट जाए, यीशु के नाम से शराब टूट जाए, हालात बदल जाए, बर्बाद करने वाला दुष्ट आत्मा छोड़ जाए यीशु के नाम से। ओ राबा बाबा कारामा सोरे राबा से, ओ रामा से रे 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 रे, अन्य भाषा में बोले, अन्य भाषा में बोले, अन्य भाषा में बोले, अन्य भाषा में बोले। कुछ हो रहा है यहाँ पर, कुछ हो रहा है। कलीसिया आवाजों को बुलंद करे। ओ रामा से रे, यीशु ने कहा अगर ये ना चिल्लाएंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। आज कलीसिया चिल्ला पड़ो, आज अन्य भाषा में बोलो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। आज इस भवन में हालेलुया, आनंदित होने का समय है, आनंदित होने का समय है, आनंदित होने का समय है, क्योंकि मेरा चमत्कार आ गया है, मेरा चमत्कार आ गया है, मेरा चमत्कार आ गया है, मेरा चमत्कार आ गया है। आज आपके घरों में, आपके व्यापार में, आपके कारोबार में, आपके हालातों में चमत्कार आ गया है यीशु के नाम में। ओ रामा से हालेलुया, 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 हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें, ताली बजाकर कुछ समय। हालेलुया। आ गया है, आ गया है, मेरा चमत्कार आ गया है, आ गया है, मेरा चमत्कार आ गया है,
जैसे मान मिला मेरा सम्मान आ गया है। यूसुफ को जैसे मान मिला मेरा सम्मान आ गया है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जो कहते हो बड़ी बेइज्जती हुई मेरी, मुझे बहुत बेइज्जत किया, यूसुफ भी बड़ी बेइज्जती से निकला, लेकिन प्रभु ने एक दिन उसके मान को बढ़ाया। यूसुफ को जैसे मान मिला मेरा सम्मान आ गया है। यूसुफ को जैसे मान मिला मेरा सम्मान आ गया है। यूसुफ को जैसे मेरा सम्मान आ गया है। यूसुफ को जैसे मान मिला मेरा सम्मान आ गया है। आ गया है, आ गया है, मेरा चमत्कार आ गया है। आ गया है, आ गया है। मेरा चमत्कार आ गया है। जो एलिया परमेश्वर का नबी था ना, जब जेजबेल से भाग रहा था, जंगल में था, कुछ खाने को कुछ भी नहीं था, प्रभु कौवा बेचते थे। क्या बेचते थे? कौवा उसके लिए रोटी लेके आता था, ढूंढता था और फिर रोटी लेके। कौवे की जिम्मेवारी लगा दी परमेश्वर ने कि मेरे दास को रोटी पहुंचा। देखो, प्रभु किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं आपकी जरूरत पूरी करने के लिए। एलिया को जैसे रोटी मिली मेरा आहार आ रहा है। एलिया को एलिया को जैसे रोटी मिली, एलिया को जैसे, एलिया को जैसे, आ गया है, आ गया है। अंधे को जैसे आंख मिली मेरा चंगाई आ गया है। अंधे को जैसे आंख मिली मेरा चंगाई आ गया है। आ गया है। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ।